इस दौर में कौन नहीं चाहता कि उसकी अर्निंग डॉलर्स में हो, लेकिन क्या करें, सबको रास्ते नहीं पता कि किस तरीके से सब अपनी अर्निंग डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो आपके लिए ही बनी है, क्योंकि इसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से डॉलर्स में अर्निंग की जाए। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, माय नेम इज रेहान, वेलकम टू डिजिटल सर्विसेज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में आप सबको पता है कि हम हाउ टू अर्न डॉलर्स पे बात करने वाले हैं, और ये वो टॉपिक है जो हर किसी की जरूरत है। और इन सब जरूरियात को देखते हुए हमने ये टॉपिक आपके लिए लॉन्च किया है, ताकि आप लोग इससे गाइड लो और इस रास्ते पे चल पाए। सबसे पहले ये बता दूं कि इसके ऊपर मैंने काफी ज्यादा एनालाइज किया, काफी रिसर्चेस किए, मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस मैंने इसके अंदर डाला है। मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ और साथ साथ इसको मैंने कुछ स्टेप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। और हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है हाउ टू अर्न डॉलर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। लेकिन उस स्टेप से पहले जो स्टेप से गुजरना पड़ेगा ना आपको, वो भी बताना जरूरी है, ताकि आप लोग पहले से जान लो कि क्या क्या चीजें आपने फॉलो करनी पड़ेगी, क्या क्या चीजों पे अमल करना पड़ेगा। देन आप एक बड़े स्टेज पर पहुंचोगे हाउ टू अर्न डॉलर। और अगर आप इसको फॉलो करते हो और इस काम के अंदर कंसिस्टेंसी दिखाते हो, तो भाई मेरी गारंटी है एक ना एक दिन आप डॉलर कमाओगे। पहला स्टेप है आपका माइंडसेट। माइंडसेट को अगर हम आसान अल्फाज में देखें तो ये वही चीज है जो कि आपके दिमाग में कैलकुलेट हो रही होती है आपके फ्यूचर के लिए। यानी कि आप सोचते हो कि आप अपने फ्यूचर में क्या चीज करोगे, किस चीज के जरिए अर्निंग करोगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे और किन स्टेप्स को फॉलो करके आपका जो मेन गोल होगा वहां तक पहुंचोगे। तो ये सारी माइंड की कैलकुलेशन कहलाती है आपका माइंडसेट, कि कितना मजबूत है और कितना वीक है। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर, जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करूंगा जो कि आपको माइंडसेट को समझने में इसके जरिए हेल्प मिलेगी। एग्जाम्पल ये है कि एक लड़का है जो कि गरीब है, तकरीबन उसके वालिद जो है ठेला लगाते हैं, और एक लड़का है जो कि तकरीबन कह लेते हैं कि मिडिल क्लास है। और ऐसा है कि वो जब 7-8 साल का होता है मिडिल क्लास बॉय, तो उसको 1 से लेकर 10 तक स्कूल में लगाता है और वो पढ़ता है। और वो लड़का जिसके वालिद ठेला लगाते हैं, वो जब 7-8 साल का होता है तो उसके वालिद कहते हैं कि अब आप बैठो ठेले पर और यहाँ पर आप मेरे से काम सीखो, आगे आपने यही काम करना है। वो बैठता है और काम सीखता है, और वो बैठता है और पढ़ता है। फर्क ये है कि वो जब मैट्रिक कर लेता है, जब वो मैट्रिक करता है तो उसके वालिद कहते हैं कि अब आपने छोटा मोटा काम करना है, अपना खर्चा आपने थोड़ा बहुत खुद उठाना है। जबकि वो जो लड़का होता है जो कि ठेले पर बैठ रहा होता है, तो यहाँ तक वो काम सीख जाता है और वो एक अपना ठेला बना लेता है, जहां पर वो 30 से 45 हजार रुपए निकाल रहा होता है आराम से। रही बात मिडिल क्लास की, तो वो जब जॉब के लिए निकलता है, तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए 90% बॉयज के जहन में यही बात आती है जब वो जॉब के लिए निकलते हैं मैट्रिक के बाद, किसी भी जगह पर सेल्समैन बन जाए, जैसे कि मॉल हो गया, मेडिकल स्टोर हो गया, फार्मेसी हो गई, और बहुत सी चीजें होती है, इनके जहन में यही आता है और ये सेल्समैन बन जाते हैं। इंटरमीडिएट करते हैं और उसके बाद इनका प्लान बनता है कि आगे इसका बिजनेस खोल लेंगे। यानी कि अगर कोई फार्मेसी है तो उसका जो है स्टोर खुल जाएगा बाद में। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि जब वो यूनी में जाते हैं तो उनका माइंड बिल्कुल चेंज कर दिया जाता है, उनका माइंडसेट जॉब वाला कर दिया जाता है। यानी कि आप यूनी में पढ़ो, मिसाल के तौर पर वो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में, और वो पढ़ने के बाद आपने कहीं किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई करने का माइंडसेट बनाया जाता है, और वहां पर वो अप्लाई करता है तो एज अ इंटर्न, यानी कि इंटर्नशिप वो होती है कि आपको नॉर्मल सा पैकेज दिया जाता है और 3 से 6 महीने का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। देखा जाए तो वो 17-18 साल पढ़कर जॉब के लिए जाता है तो उसको जॉब नहीं मिलती। और इसी तरह देखा जाए तो 85% यानी कि 85% हमारे मुल्क के अंदर इंजीनियर, डॉक्टर और बहुत से सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसे ही बैठे हैं, क्योंकि ना फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे वर्क है, ना कोई जॉब है, बेरोजगार है। तो यही वजह है कि आप लोगों का परफेक्ट माइंडसेट नहीं है। जबकि वो जो लड़का होता है उसका माइंडसेट शुरू से बिजनेस वाला होता है, उसको पता होता है उसने आगे क्या करना है, और वो उसके अंदर ही तरक्की करता है, एक ही फील्ड में होता है और उसमें ही तरक्की करता है। लेकिन कहने को तो हम ये कह सकते हैं कि 17-18 साल उसे पढ़कर बर्बाद कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एजुकेशन जरूरी है। जो कहते हैं एजुकेशन जरूरी नहीं, मैं उनको एग्री नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि एजुकेशन जरूरी है, उसका सर्टिफिकेट भी जरूरी है, लेकिन फर्स्ट स्टेप पे आता है आपका माइंडसेट। यानी कि जब तक आपका माइंडसेट परफेक्ट नहीं होगा, कोई भी चीज अहमियत नहीं रखती। पहले आपने अपने माइंडसेट पर फोकस करना है, और वो कैसे होगा? जब आपका माइंड जा रहा होता है सेल्समैन की तरफ, आपने उस वक्त डॉलर्स की तरफ बढ़ना है। यानी कि वेज ढूंढनी है, रास्ते ढूंढने के किस तरीके से मैं डॉलर्स में अर्निंग कर सकता हूँ। तो ये चीज कोई सिखाने वाला नहीं होता। यानी कि स्कूल के अंदर
कोई भी बताने वाला नहीं होता कि आपने आगे बिजनेस करना है या फिर डॉलर्स में अर्निंग करनी है। आप लोगों को नॉर्मल एल्गोरिथम में फंसा कर रखते हैं, ट्रैप में फंसा कर रखते हैं, और उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो तो आपको मुश्किल होती है। आप एक इंजीनियर बनकर भी बेरोजगार होते हो और कोई काम नहीं होता। वजह यही है कि हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो 91% जॉब्स नहीं है। 9% जो जॉब है वो भी ऐसी है कि उनके पैकेजेस सुनकर आप लोग खुद मना कर देते हो। तो यही वजह है कि आप लोग अपना माइंडसेट शुरू से चेंज करो। अपना माइंडसेट जॉब वाला नहीं, अपना माइंडसेट रखो कि बिजनेस करना है, और उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो होगी डॉलर। जो डॉलर आप अर्न करोगे ऑनलाइन तरीकों से वही आपकी असल इनकम होगी, और उसके जरिए आप इन्वेस्टमेंट करके अपना एक बिजनेस ओपन कर सकते हो। तो ये आपका माइंडसेट होना चाहिए, जैसे कि उस लड़के ने किया कि अपने गोल पर फोकस रहा, बीच में जो मुश्किलें आई वो देखी, लेकिन उसने अपना काम पूरा कर लिया। वही हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, हर बंदे का अलग अलग माइंडसेट होता है। तो आप लोग पहले फोकस करो अपने माइंडसेट पर, ताकि आप लोग अपने कैरियर सेलेक्ट कर सको, आप लोग आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढ सको। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था कि आपका माइंडसेट परफेक्ट होना चाहिए। नाउ सेकंड स्टेप है आपका सब्र और मेहनत। देखिए, मेहनत हर फील्ड में जरूरी है। मेहनत क्यों जरूरी है? वो इसलिए कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, किसी फील्ड को टाइम नहीं दोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे। अक्सर ये होता है कि लोग मेहनत करते हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता। वजह ये है कि वो गलत जगह पे मेहनत कर रहे होते हैं। अभी एग्जाम्पल है रियल लाइफ की कि अभी जो है इंटरमीडिएट और मैट्रिक के पेपर हुए। मेरे काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कह रहे हैं कि सर हमारे इंटरमीडिएट के एग्जाम थे, हमारे मैट्रिक के एग्जाम थे, और हमने कोडिंग को छोड़ दिया था। मैंने उनको तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ मैंने ये देखा कि कौन कोडिंग को ज्यादा अहमियत देता है। क्योंकि मेरी फील्ड कोडिंग की है तो उसके ऊपर ही बात करूंगा कि कौन कोडिंग को ज्यादा अहमियत देता है। क्योंकि ये चीज हमने भी देखी है, इन स्टेजेस से हम भी गुजरे। हमने भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर दिए, इंटर के पेपर दिए, मैट्रिक के पेपर दिए, लेकिन कभी भी हमने कोडिंग को नहीं छोड़ा। पेपर से एक दिन पहले मेरे प्रोजेक्ट है और वो भी मैंने पूरे बनाए, चाहे पेपर के लिए मैंने सुबह ही तैयारी करनी पड़े 2 घंटे की, लेकिन मैंने अपने प्रोजेक्ट बनाए। क्योंकि पेपर के लिए हमारे पास पूरा साल होता है, मैट्रिक के लिए पूरा साल है, इंटर के लिए भी। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो कि 2 महीने बाद हो जाए। सब एग्जाम के लिए पूरा पूरा साल मिलता है, लेकिन बच्चों का बहाना ये होता है कि हम लोग पेपर की तैयारी कर रहे थे। तो ये सब एक्सक्यूज है, ठीक है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी चीज है सब्र। तो देखिए, सब्र करना भी जरूरी है। जब मैं बिगिनर था, इस फील्ड में स्टार्ट लिया था, तो मैं सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर था और ग्राफिक डिजाइनर था, और मैंने ये इंस्टीट्यूट से किया था। खैर किसी दिन बताऊंगा ये सब, लेकिन फिलहाल मैं ये बता दूं कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा था। और मैंने जब फ्रीलांसिंग के लिए अप्लाई किया, यानी कि फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाया और आगे फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, तो मैं बहुत ज्यादा फेलियर फेस किए, बहुत ज्यादा सब्र करना पड़ा। 2 साल मैंने कोई अर्निंग नहीं की, 1 रुपया तक नहीं कमाया, और मैं ऐसे ही बैठा रहा इस फील्ड के अंदर। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने अपनी स्किल्स को पॉलिश किया, यानी कि जमाने के हिसाब से अगर वो 2020 है तो मैंने देखा 2020 में किस चीज की ज्यादा डिमांड है, उस चीज को लर्न किया, सेल्फ लर्निंग की, और आगे सब्र किया, मेहनत की उस चीज पर। और माशाल्लाह से अब देखा जाए तो 7 से 8 फील्ड में यूट्यूब को हटाकर मैं इजीली अर्निंग करता हूँ और डॉलर्स में अर्निंग करता हूँ। तो यही आपके लिए जरूरी है कि माइंडसेट, मेहनत और सब्र तीनों आपने करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जरूरी है। इसके बगैर सक्सेस मिलना मुश्किल होती है। नाउ सेकंड लास्ट स्टेप है आपका फेलियर। फेलियर हमारे मुल्क में बहुत बड़ी वजह है कि सब लोग अपने कैरियर को छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें तो 1 से लेकर 10 तक बच्चों के दिलों में भी फेलियर होता है, यानी कि वो कहते हैं कि अगर फेल हो गए तो हमारे वालिदैन हमारे साथ क्या करेंगे। तो यही डर उनके साथ रहता है। मैट्रिक करते हैं तो ये डर थोड़ा बहुत खत्म होता है। अगर वो कोई बिजनेस कर लेते हैं तो वहां पर लॉस हो जाता है, वो एक बड़ा फेलियर होता है। और अगर कोई डिग्री लेते हैं और जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब्स नहीं मिलती, तो ये भी बहुत बड़ा फेलियर है। मैंने मिसाल दी थी अपनी कि मैं 2 साल बैठा रहा और कोई काम नहीं किया। आप लोग जानते हो कि अगर कोई आपसे बाहर का बंदा पूछे कि क्या करते हो, और आप सब कुछ पढ़कर कोई जवाब ना दे सकोगे मैं कुछ नहीं करता, और वो आप पे क्या बातें बनाएगा वो सब आप जानते हो, और इससे मैं भी गुजरा हूं। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर होता है। इसमें सब्र करने का टाइम होता है, मेहनत करने का टाइम होता है, लेकिन सब लोग अपनी फील्ड को छोड़कर छोटे मोटे कारोबार या जॉब में चले जाते हैं। तो यही वजह है फेलियर का डर। और अक्सर लोग ये कहते हैं जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जो पूरी डिग्रियां लेकर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, और जब जॉब नहीं मिलती तो वो यही कहते हैं कि काश हमारे दादा ने जमीनें छोड़ दी होती तो आज हम लोग बैठकर कारोबार कर रहे होते। जबकि उनके जहन में शुरू से ये बात नहीं होती कि कारोबार होता क्या है। तो यही चीज मेन है कि माइंडसेट नहीं बना होता। फेलियर इतने होते हैं कि आप लोगों को उनको बर्दाश्त करना नहीं आता, क्योंकि शुरू से आपको आदत होती है कि आप लोग फेलियर से डरो और फेलियर से बचो,
ताकि आप आगे बढ़ सको। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाइफ में आपको फेलियर ना है। इसकी एग्जाम्पल हम देखें तो हमारी दुनिया में मौजूद है, जो कि है एलन मस्क। ये एक ऐसा लड़का था जो कि गरीब था और मेहनत की, सब्र किया, फेलियर देखे, माइंडसेट था एक परफेक्ट, आगे बढ़ता चला गया। और अभी उसकी एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम छोटे से छोटे ममालिक में भी जानते हैं, और उस कंपनी में उसने कितनी बड़ी सक्सेस हासिल की है। ये वो सक्सेस है जिसकी पूरी दुनिया गवाही देती है। और ऐसी सक्सेस को पाने के लिए आपने मेहनत, सब्र, माइंडसेट और फेलियर को फेस करना पड़ता है। तो फेलियर बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। आप देखो, उनसे सीखो, ना कि उनसे पीछे हट जाओ। उनसे पीछे हट के कोई छोटा मोटा बिजनेस करो, बल्कि आगे बढ़ो, अपनी स्किल को पॉलिश करो, सब्र करो, मेहनत करो और अपना एक और माइंडसेट बनाओ आगे बढ़ने का, ताकि आप लोगों को आगे बढ़ने में आसानी हो। और उसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए एक ऑफर भी रखी है इस वीडियो में। वो ऑफर ये है कि आपके लिए एक छोटी सी सीरीज लेकर आ रहा हूँ, जिसके अंदर आपको एक शॉर्ट बेस में डॉलर्स में अर्निंग के तरीके बताए जाए। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मुल्क में नहीं बल्कि बहुत सारे ममालिक में गुर्बत है और लड़कों को मजबूरी में जॉब करने के लिए निकलना पड़ता है, कोई छोटा मोटा कारोबार ओपन करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो उन सबको मैं ये बता दूं कि आपके लिए इस चैनल पर एक शॉर्ट वेज में, यानी कि छोटी छोटी वीडियोस में छोटे छोटे तरीकों से आपको डॉलर्स में अर्निंग के तरीके बताए जाएंगे। जैसे कि $5 डेली के या फिर $10 डेली के। अगर आपको बताऊं कि पाकिस्तानी करेंसी में कितने होते हैं, तो $10 होते हैं 2800 रुपये और $5 होते हैं 1400 या 1300 रुपये। तो ये आपको बताए जाएंगे, अर्निंग के तरीके बताए जाएंगे। उसके अलावा ऐसी वीडियोस बहुत सारी आएंगी जिसके अंदर सिर्फ आपको गाइडेंस दी जाएगी, आगे बढ़ने के तरीके बताए जाएंगे कि किस तरीके से आप अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हो, और आपको बहुत सारी अपडेट्स दी जाएंगी। तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपने सिर्फ व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना है हमारा, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहो और जो चीज मैं आपको कहूँ आप उसको फॉलो करो। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। जो वीडियो यहाँ पर अपलोड हो वो आपके पास पहुंच जाए। और लास्ट स्टेप है वो है हाउ टू अर्न डॉलर, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था और आप लोग सुनने के लिए बेताब थे। तो आपको ये बताता चलूं कि इसका सिर्फ एक ही हल है, वो ये है कि आपने पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना क्यों पड़ेगा? क्योंकि एलन मस्क ने ये बात कह दी कि पहले आपने पढ़ना पड़ेगा, फिर बाद में उसके जरिए अर्निंग होगी। आपने पहले एल्गोरिथम को समझना पड़ेगा। लर्निंग का एक एल्गोरिथम होता है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे, शॉर्टकट तरीके ढूंढोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट वे से अर्निंग होगी, लेकिन वो टेम्परेरी होगी। परमानेंट अर्निंग के लिए आपने पढ़ना पड़ेगा, कोर्सेज करने पड़ेंगे, जैसे कि कोडिंग के हो गए, ग्राफिक डिजाइनिंग के हो गए, ड्रॉप शिपिंग के हो गए, अमेज़न FBA मार्केटिंग, या फिर दूसरे बहुत से कोर्सेज हो गए, जैसे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गए, वीडियो एडिटिंग के हो गए, यूट्यूब ऑटोमेशन के हो गए। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि मैं इस चैनल पर भी सिखाऊंगा आपको, और आपको आगे बढ़ने के तरीके भी बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को यही कहूंगा कि आपने लाइन बाय लाइन चलना पड़ेगा। जो चीज मैं सिखा रहा हूँ उसको फॉलो करते हुए जाना पड़ेगा, ताकि आप लोग आगे अच्छी इनकम कर सको। तो उसके लिए आपने ये करना है कि बस आपने कमेंट सेक्शन में जो कोर्स आपको पसंद है आप सब ने कमेंट करना, चाहे वो यूट्यूब ऑटोमेशन ही क्यों ना हो, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। बस आपको एक एडवाइस दूंगा कि कभी भी व्लॉगिंग नहीं करना, क्योंकि व्लॉगिंग आपके लिए बेहतर नहीं। कोई ऐसी चीज ना है जिससे मुल्क का फायदा हो, ना कि सिर्फ आपका फायदा हो। तो आप लोग कोशिश करो कि कोई नई चीज लाओ और आवाम को कुछ सिखाओ, ताकि आगे उनके लिए भी बेहतर हो और आपके लिए भी बेहतर हो। साथ में जितने कोर्सेज हैं, आप जो भी कोर्स कमेंट करोगे, मैं बहुत जल्द वो कोर्स लाऊंगा। बस शर्त ये है कि जिस कोर्स पर कमेंट ज्यादा होंगे वो कोर्स आएगा। और यहाँ पर बहुत से ऐसे कोर्सेज आने वाले हैं जो कि आपको हैरान कर देंगे, और आप बोलोगे कि ये कोर्स यहाँ से सीखने को मिलता है, तो जरूर करना है। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी गुड न्यूज आने वाले हैं। उसके अलावा आपको मैंने 2 ऑफर दे दी है कि एक तो शॉर्ट बेस में अर्निंग के तरीके बताऊंगा, दूसरी ये कि आप लोग कमेंट करो। आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जितने कमेंट ज्यादा होंगे जिस कोर्स पर, वही कोर्स लॉन्च होगा बहुत जल्द और आप लोगों को उसको पूरा सिखाया जाएगा। इन दी लास्ट अगर कोई कोडिंग का या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स होता है तो उसके अंदर फ्रीलांसिंग भी सिखाई जाएगी। तो आप लोगों को यही कहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और आपको आगे बढ़ने का तरीका बताया गया, और ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। तो फिलहाल यही है कि आपको जो कोर्स सिखाए जा रहे हैं वो करें, और शॉर्ट वेज में आपको अर्निंग के तरीके बताए गए हैं और ये जो स्टेप्स बताए गए इन सब को फॉलो करें। कोई एडवाइस चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। मेरी सारी एडवाइस, मेरे सारे मशवरे आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं है। तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा टाइम निकाल के। आपको बस यही कहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस करें अपने माइंडसेट पे, सही तरीके से अर्निंग करें, सही तरीके से लर्निंग करें और आगे बढ़ें। बस फिलहाल के लिए अभी इतना ही बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।